मेरा जो पिछला व्लॉग था वो इस चीज पे था कि भाई आप अपने बैग शैग पैक करो और चाइना में आ जाओ, क्योंकि आपको अगर यूरोप में इज्जत नहीं मिलती, अगर क्या यानी मिलती नहीं है, आपका रिगार्ड नहीं करते, तो जो चाइनीज लोग हैं वो आप बीइंग अ पाकिस्तानी आपका बड़ा ज्यादा रिगार्ड करते हैं। लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि भाई अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप चाइना में बिल्कुल ना हो। ठीक है, आप चाइना में क्यों ना हो? क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते आप लोग चाइना हो। आज मेरी कुछ चाइनीज से बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि हम बस में एक दफा सफर कर रहे थे और कुछ पाकिस्तानी इंडियन बंगाली शक्ल टाइप ना बस में सवार हुए। जब वो बस में सवार हुए तो वहां पे वो लड़कियों को छेड़े थे। यानी होता है नहीं कि पाकिस्तानियों का एक पता नहीं एक ज़हनी मसला है कि बस जहां पे लड़की देखी नहीं तो दिमाग उनका थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो वहां पे शायद नए नए बच्चे होंगे, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के, बस में सवार हुए और लड़की को टच कर रहे थे। तो उससे मुझे चाइनीज ने बताया कि भाई मैंने उसको दूर से देख रहा था तो, लेकिन बस मैंने नहीं कुछ कहा। ऑन द स्पॉट उसको उसके एक दो दोस्तों को बड़ा बुरा लगा कि यार ये किस तरह के फॉरनर्स हैं ये। तो खैर उसने ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये पाकिस्तानी था, इंडियन था, बंगाली था, लेकिन उसके हल्के हल्के इंप्रेशन से ये लग रहा था कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि बांग्लादेशी का पता लग जाता है, इंडियन का भी पता लग जाता है, तो पाकिस्तानियों का भी पता लग जाता है। तो भाई अगर आपने ये हरकतें यहाँ पे आके करनी है तो पाकिस्तान में रहो, यहाँ पे आके क्यों आपने नाम खराब करना है। जिसके अलावा बहुत सी चीजें हम वीडियो उस पर नहीं बनाते। लेकिन अब कुछ दिन पहले मुझसे एक पाकिस्तानी ने कांटेक्ट किया जो कि था मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में। खैर हमारी बात होती किसी एक टॉपिक पे। तो उसने मुझे बताया कि यार जकरिया, आज से 3-4 साल पहले मैंने चाइना की अच्छा वो ई कॉमर्स का काम करता था, मुझे याद आ गया। तो चाइना की एक फैक्ट्री से मैंने सामान लिया था, लेकिन कोरोना के दिनों में वो सामान बिका नहीं, जिसकी वजह से ये कि जो चाइनीज को मैंने पेमेंट करनी थी वो नहीं मैं कर पाया। तो अब मुझे डर है कि मैं अगर चाइना वापस आऊंगा तो वो मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे। या वो मुझसे बेसिकली मशवरा मांग रहा था बीइंग एजुकेशन कंसल्टेंट ना, कि यार मुझे वापस चाइना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मेरा नाम कोई ईसीएल वगैरह में तो नहीं डला हो कि मसला तो नहीं होगा। मैं उसका जवाब क्या देता, मुझे गुस्सा चढ़ गया कि मैंने कहा यार तूने देख बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, एक चाइनीज बंदे के साथ कमिटमेंट किया, अब अगर सामान तेरा नहीं बिका, ई कॉमर्स तेरी नहीं चली, तो पेमेंट तो करनी चाहिए थी ना कम से कम। यानी वो नुकसान होना ना होना वो आपके जिम्मे है, लेकिन अगर चाइनीज ने आप पे ट्रस्ट करके आपको सामान दिया है क्रेडिट पे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सामान बिका या नहीं बिका आप उसको उसके पैसे दो। अगर आप नहीं दोगे तो वो नेक्स्ट आइंदा कभी किसी पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उसका बेशक थोड़ा सा नुकसान हो, यानी कुछ चंद हजार रुपए का हो, चंद लाख का, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी, बट फिर भी आपने एक चाइनीज का धोखा किया, वो इन नियर फ्यूचर कभी किसी पाकिस्तानी के साथ उस क्रेडिट पे या उधार पे या जो भी इसको कहते हैं उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया। तो भैया आप पाकिस्तानी हो तो आप पाकिस्तान में रहो, आप यूरोप शरोप जाओ, वहां पे गालियां शालियां खाओ, आप वही चीजें डिजर्व करते हो। जिस मुल्क में आपका रिगार्ड किया जाए, आपकी कदर की जाए, आप उस मुल्क में रहना डिजर्व ही नहीं करते। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें भी एम्बेरसमेंट होती है यहाँ पे। जब वो मुझे सुना रहा था तो मैं उसको यही कह रहा था कि नहीं भाई वो इंडियन होगा, लेकिन डीप इनसाइड आई डू नो कि डेफिनेटली कौन होगा वो। तो खैर गुस्सा अगर साइड पे करे तो यार पाकिस्तानी हो तो रिक्वेस्ट है, मिलते हैं आपसे कि आप अगर स्टूडेंट हो, वर्क और बिजनेस हो, नॉर्मली इस तरह की हरकतें नहीं करते। आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो आपको थर्ड ईयर में चीज समझ आ जाएगी कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गलत किया करते थे। तो बीइंग योर एल्डर ब्रदर कह लो, नी बीइंग योर गगा कह लो, तो भाई यहाँ पे ना किया करो। ये चाइनीज बेशक देखने में लगता है कि शायद इतना बॉदर नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। इनको यानी लगता नहीं है कि शायद ये आपको नोटिस में लेकर आ रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन ये फील करते हैं, ये भी इंसान है, इनको सारी समझ आती है। बेशक आपकी जुबान भी डिफरेंट है, शायद आपने भी नोट किया हो, बेशक आपको चाइनीज ना आती हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि जब कोई चाइनीज आपसे बात करो तो आपको उसकी समझ आ जाती है, बस एक कनेक्शन हो जाता है ना। तो इसी तरह जब बीइंग अ पाकिस्तानी में बेशक उर्दू में बात कर रहे हो आप, लेकिन इनको समझ आ जाती है, एक आइडिया हो जाता है, वाइब्स आ जाती हैं कि यार क्या बात हो रही है। तो भाई रिक्वेस्ट है इस तरह के काम ना किया करो, नहीं ठीक ना बदनाम करो। बहुत पहली हुए हैं, अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अपना नाम रोशन करना है, और कम से कम लेन देन में साफ सुथरे रहो। चाइनीज से कोई डील कर रहे हो फिर हो ना, जो मर्जी हो जाए, नुकसान हो रहा है उठाओ नुकसान को, अगर नुकसान नहीं उठा सकते तो काम करो ही ना, पाकिस्तान में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।